हम अरेज के साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और इन्हें करने के लिए हमें इसका डेटा मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि हम लोग एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, कैसे हम उसको हटाएंगे। हमें अगर जल्दी से अरे रिवर्स करना है या फिर हमें किसी ना किसी एलिमेंट का हमें निकालना है कि ये किस जगह पे है, तो हम ये सब कुछ छोटे छोटे फंक्शंस, अब जिसको हम बाद में बताएंगे, उनसे कर सकते हैं। सो अब हम लोग अरे इंडेक्स की बात करेंगे। अरे इंडेक्स जैसे हमने पहले बताया था कि अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रूट्स है वो हमने इनिशियलाइज कर रखा है मैंगो, ऑरेंज और बनाना एज इट्स एलिमेंट से। देन हम लोग इस अरे की हम के फर्स्ट एलिमेंट की हम वैल्यू चेंज करेंगे, जिसको हम जीरो इंडेक्स से एक्सेस करेंगे एंड हम इसे असाइन कर देंगे एप्पल। तो जैसा मैंने, अगर आपने नोटिस नहीं करा होगा, तो जो कोड होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है। तो अब जब हमने प्रिंट न्यू करा और प्रिंट फ्रूट्स करा, तो ये चेंज अरे आएगा जिसका हमने असाइन करा था फर्स्ट एलिमेंट को एप्पल वाली वैल्यू। हमने रीअसाइन करी थी एक वैल्यू। तो अगर आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड आप इससे दो एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं या आप एक पूरा रिवर्स कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कोड लिख के, जो आप बाद में देख सकते हैं ये सब। सो अब बात करते हैं पुश मेथड की। तो अगर हमें अपने अरे के एंड में एक और नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम पुश यूज करेंगे। हम एक और चीज कर सकते हैं जिसमें हम लोग अरे का जो नया इंडेक्स, जो नया पोजीशन होगा जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है अपना एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हमें थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट करना है जो फोर्थ पोजीशन है, तो हम फ्रूट्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स 3 लिख के हम इक्वल्स टू एप्पल कर सकते हैं। बट इसका एक ये लॉस रहता है कि ये अगर आपने शायद आगे कर दिया थोड़ा, आपने 6 या 7 पे कर दिया और आप कभी पिछले वाले फिल करना भूल गए, तो यहाँ पे नल वैल्यूज आ जाती है जो आपको एरर दे सकती है बाकी काम करते हुए। तो सेफ तरीका रहता है और एक नॉवल तरीका रहता है कि आप पुश करो, और अभी हम बताएंगे जैसे कि पॉप करोगे। तो अगर मैं आपको बाय चांस बताना भूल गया हूँ, जावास्क्रिप्ट को बताने के लिए कि हम एक स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं, ये किसी वेरिएबल या किसी और चीज़ को नहीं, तो हम अपना, जैसे यहाँ पे मैंगो लिखा है, इसके हम आसपास एक कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन जो आपका मन करे। यहाँ ग्रास हॉपर सिंगल कोट्स यूज़ करता है। तो पॉप एक काफ़ी आराम नॉर्मल सा मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो अरे है उसका लास्ट एलिमेंट हटा देते हैं और ये साथ साथ अरे की लेंथ भी छोटी कर देता है। तो अगर आप कभी जावास्क्रिप्ट से पूछते कि अरे की पुरानी लेंथ क्या थी, तो वो बोलता 3, बट जो नई लेंथ है वो होती 2। इंडेक्स ऑफ मेथड सिंपली, जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो, जैसा आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर उस एलिमेंट का नाम लिखोगे या नंबर लिखोगे, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। और अगर मल्टीपल इंडेक्सेस हो तो ये पहला वाला रिटर्न करता है। जैसे हमने यहाँ ऑरेंज लिखा, तो ये ऑरेंज का इंडेक्स 1 रिटर्न कर देगा। एंड फाइनली रिवर्स मेथड की बात करते हैं। रिवर्स, अगर आप एक बार भी कॉल करोगे तो आपके जो ओरिजिनल अरे है उसको रिवर्स कर देगा। तो जब आप उसे अगली बार कॉल करोगे तो वो उल्टे, उसकी वैल्यूज उल्टी आएंगी, तो इंडेक्सेस पलट जाएंगे। तो जैसे अगर हम फ्रूट्स रिवर्स एक बार हम कॉल करते हैं और उसके बाद फ्रूट्स प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे बनाना पहले आएगा, देन ऑरेंज आएगा, देन मैंगो आएगा। एंड अगर आप एक और बार रिवर्स करते हैं तो ये अनरिवर्स हो जाएगा। ये कुछ ही मेथड से, और ऐसे काफ़ी सारे मेथड होते हैं। एंड अगर आप चाहे तो अपने खुद भी के भी मेथड्स बना सकते हैं, ये आप बाद में सीखोगे। तो अब हम कोडिंग और कंप्यूटिंग के सबसे ज़्यादा, प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो अगर मगर का है। अगर ये हुआ तो ये करना, वरना ये करना, नहीं तो कुछ मत करना। तो ये सब हम कोड करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। सो हम यहाँ पे पहले एक फ्लो चार्ट हमने बना रखा है। हम सिया के पास वापस आए तो हम यहाँ पे सिया ने स्टार्ट करा, फिर उसने फ्रूट का नाम इनपुट लिया। देन क्या ये फ्रूट मैंगो है? सो जो इसके आउट, तो अगर हमें टेस्ट करना है तो दो चीज़ से टेस्ट हो सकता है बस, या तो है या तो नहीं है। तो हमने ये कर रखा है अभी कि ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है। तो अगर ये मैंगो है तो यस की तरफ गया और इसने प्रिंट कर दिया कि सिया हैज द फ्रूट। अगर ये नहीं है तो ये सिंपली कंटिन्यू होता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। और हमने यहाँ पे इसका कोड लगा रखा है।
सो अगर इफ फ्रूट ट्रिपल इक्वल्स मैंगो, ट्रिपल इक्वल है इक्वालिटी के लिए कि क्या ये इक्वल है मैंगो के, तो ये प्रिंट करेगा सिया हैज द फ्रूट। अब हमने इसे जब प्ले करा, सो हमने फ्रूट का नाम डाला एप्पल और इसने कुछ नहीं करा। बट अगर हम अभी फ्रूट का नाम डालेंगे मैंगो, तो ये कुछ करेगा एंड इसने प्रिंट कर दिया सिया हैज द फ्रूट। इसके बाद हम आते हैं इफ एल्स पे। तो इफ एल्स एक्सटेंशन है नॉर्मल इफ का। अगर ये हुआ, अगर ये हुआ नहीं तो क्या करना है, तो हमने ये सेम चीज रखी हुई है, सेम प्रिंट सिया हैज द फ्रूट अगर हुआ। बट अगर नहीं हुआ तो ये प्रिंट कर देगा कि सिया के पास फ्रूट नहीं है। अब इसका, अब आप सोच रहे होंगे कि हम दो बार कर सकते हैं कि अगर फ्रूट है फिर आगे एक और डायमंड बना दिया, अगर फ्रूट नहीं है। बट आपको इसके लिए दो बार चेक करना पड़ेगा, तो इससे कंप्यूटिंग का कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है। आपको नोटिस नहीं होगा अभी, बट फ्यूचर में अगर आप कभी कुछ बड़ा कंपेयर करोगे तो काफ़ी टाइम बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अगर मगर की स्टेटमेंट लिख देते हैं, अगर ये हुआ नहीं तो ये। तो हमने आगे इसका भी एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसका हम डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे दे रहे हैं कि लेट फ्रूट इक्वल्स टू मैंगो। सो अभी फ्रूट ट्रिपल इक्वल टू मैंगो करके हमने प्ले करा तो सिया हैज द फ्रूट आया। बट जब हम फ्रूट को एप्पल डालेंगे तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो है सिया डज नॉट हैव द फ्रूट। तो अब हम लोग एक बार इफ एल्स का कोड रिव्यू कर लेते हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले लिखा इफ, देन ब्रैकेट में लिखा फ्रूट ट्रिपल इक्वल्स मैंगो। अब ये कंपैरिजन है जो बेसिकली दो वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। एंड सारे इफ एल्स ऐसे ही बाइनरी कंपैरिजन, दो चीज़ों के कंपैरिजन पे ही चलते, दो आउटपुट वाले कंपैरिजन पे ही चलते हैं। मतलब आप एक लिख सकते हो कि फ्रूट इक्वल्स टू मैंगो, फिर एंड, फिर फ्रूट टू इक्वल्स टू बनाना। बट उसका भी टोटल आउटपुट ट्रू ही होगा और फॉल्स होगा। और ट्रू और फॉल्स एक और डेटा टाइप है जिसको हम बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। और हमने उसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया एंड उसके अंदर हमने लिखा प्रिंट सिया हैज द फ्रूट, देन इफ के बाद एल्स लिखा। अब सी प्लस प्लस एंड जावास्क्रिप्ट इन सब लैंग्वेजेस में ऐसी पोजीशन मैटर नहीं करती, तो ये एल्स यहाँ पे भी हो सकता था। और अगर आपको कोई एक ही लाइन का कोड लिखना है इसके बाद, तो आप चाहे तो ये वाला ब्रैकेट भी स्किप कर सकते हैं। तो आप एल्स के बाद सीधा ये लिख सकते हो रादर देन यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना। तो ये काफ़ी आसान सा कोड था। और अगर आप इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इफ एल्सिस के अंदर और इफ एल्स घुसा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नेस्टिंग।